आमीन। अब वो जब 7वीं मोहर को खोलने वाला कौन है वैसे? वहां पर क्या लिखा है? बर्रा। और वो कौन है? मेरा और आपका खुदा। उसने क्या किया? बर्रा ने 6 मोहरें खोली। 6 जमानों में 6 मोहरें खुल गई। हमारे जमाने में स्पेशल जमाना, क्लाइमैक्स का जमाना। क्लाइमैक्स समझ लो किन्होंने? हाफ टाइम तो बाद आता है। कौन समझो किन्होंने? समझ गए हो कि नहीं? मतलब दुनियावी गल्लां दे विच ना नाल थोड़ियां रूहानी गल्लां भी टच करन ते दुनियावी च नहीं फंसया रहना कि दुनियावी कर दे तो हम उत्थे ही फंसे रहो। नहीं नहीं, मकसद ये होता है कि आपने देखना है कि वो क्या था और ये क्या है। सिर्फ इतनी सी बात है। वो डिश कैसी थी खाने में और ये डिश कैसी है खाने में। हालेलुया। वो जिंदगी कैसी थी जीने में और ये जिंदगी कैसी है जीने में। मेरे भाई फिर कहता हूं, ये बातें आपको कहीं से मिलेगी नहीं। मुझे ऐसा ही लगता है। खास बात है, सिर्फ आपको मजहबी नहीं बनाना, आपको अखलाकी भी बनाना, आपको मोरालिटी भी सिखानी। आप मोरल नहीं ना, आप अगर इखलाकी तौर पर बिल्डअप नहीं हुए तो मजहबी जिन्हें मर्जी बन जाए। लोग की ताड़े को बहना भी पसंद नहीं करना क्या? पाक कलाम में लिखा है ईमान, उम्मीद और बोले तीनों एवरलास्टिंग है, दायमी, खत्म ना होने वाली ने। लेकिन इन्हें जो अफजल की है पादरी होना है, 40 दिन का रोजा रखे होना है, और क्या क्या होता है, बहुत कुछ होता है, मुझे भूल भी जाता है बीच में। जो बहुत सी चीजें हम दिखावे के लिए करते हैं, मुझे पता है उसमें बरकत मिलती है, मैं ये नहीं कह रहा बरकत नहीं मिलती, लेकिन जो नजर आता है लोगों को, वाह वाह वाह, चंगी क्वायर होना, तगड़े टोल टमके होने, ये नहीं। अगर मोहब्बत नहीं है तो पादरी भी रह जाएगा उत्थे, कलीसिया भी रह जाएगी उत्थे, मोहब्बत ही कोई नहीं। क्योंकि मोहब्बत कोई नहीं का मतलब की है, यस्सु ही कोई नहीं, यस्सु ही तो मोहब्बत है। कुछ समझे बात को कि नहीं समझे? समझे कि हाथ खड़ा करें जो समझे, हाथ खड़ा करने का मतलब वो समझ गए थे, ताली बजा ली उन्होंने ट्रैक्टर में। पता है कि हाथ खड़ा करने के बाद ताली बजवानी, पहले बेहतर है कि पहले ही मार। और ये समझदारी वाली बात है, हंसने वाली बात नहीं। आगे चलते हैं। हालेलुया। सामने देखें। ओके, यीशु मसीह 7वीं मोहर है। बर्रे ने 7वीं मोहर खोली, बर्रे ने 7th रेवलेशन खोला, बर्रे ने 7वां मुकाशवा खोला, बर्रे ने 7वें जमाने की सील तोड़ी। और मोर कहते हैं सील को, आमीन। उसने जब खोली और वो बर्रा था, उसने जब खोली तो वो अपने सिंहासन से उठा। उसने कहा अब आगे 8वीं मोर तो है कोई नहीं। और वो अपने तख्त से जब उठा तो हर चीज सुन हो गई, क्योंकि बादशाहों का बादशाह उठा है। ये क्यों उठ गया? उन्होंने सोचा क्या होने वाला है, परेशान हो गए जनाब, हर चीज रुकी हुई। किधर जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, ये जा किधर रहे हैं? और यीशु मसीह ने फ्लाई किया। यीशु मसीह ने क्या किया? फ्लाई का मतलब क्या है? उड़ान भरी। खुदावंद यीशु मसीह ने उड़ान भरी। और मुकाशवा की किताब 10वां बाब निकाले जरा, कहां पर आई है उड़ान? ये आधे घंटे में हुआ क्या है? प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह की चंगी जय, यीशु मसीह की हालेलुया। अच्छा, ये बहुत ही भैणा दी बात आई, भाइयों की आई कोई नहीं। यीशु मसीह दी हालेलुया। मैं नहीं कहना अबलीस दी तय, वो आप ही हो जाएगी। जो यीशु दी जय हो जाए ना, कहने की लोड़ नहीं पैती कि तय हो जाएगी दूसरे दी, वो खुद ही हो जाती है। आपने बस जय कहना है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। मुकाशवा की किताब 10वां बाब पढ़िएगा पहली आयत से। ये है आधे घंटे के अंदर क्या होने वाला है जी। फिर मैंने एक और जोरावर फरिश्ता को बादल ओढ़े हुए आसमान से उतरते देखा। फिर मैंने एक और जोरावर फरिश्ता को बादल ओढ़े हुए आसमान से उतरते देखा जी। उसके सर पर धनक थी, उसके सर पर कोसे कज़ा थी, धनक थी, 7 रंग थे। पढ़िए। और उसका चेहरा आफताब की मानित। ये तो यीशु है, आफताब की मानत, चेहरा चमकने वाला। आगे चलिएगा, आपको बताएगा कि मेरे फल क्या हैं, मेरी खूबियां क्या हैं। पढ़िए। और उसके पांव आग के सतूनों। ये तो यीशु के पांव थे आपके सतून की मानत। आगे चलिए। और उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई किताब थी। ये खुली हुई क्यों थी भाई?
ये क्यों लिखना पड़ा कि खुली हुई थी? बंद क्यों नहीं थी ये किताब? क्योंकि इसको किसी ने खोला है। 6 जमानों में 6 बार खुल गई, अब 7वें जमाने में 7वीं मोर खुली है। ये है मोरों की किताब, द बुक ऑफ रेवलेशन, बर्रा की किताब, द बुक ऑफ लैम्ब। आपके बर्रा, मेरा बर्रा, मेरे गुनाहों का करता धरता, आमीन, मेरे गुनाहों को अपने ऊपर लेने वाला, आपको और आपकी आने वाली नस्लों को भी लेने वाला अपने ऊपर। मैनू में जो गुनाह दे जमिया एवं वो चीजें हमें नहीं पता भाई, पता नहीं, लेकिन पता ना हो, स्पिरिचुअल ब्लाइंड होता है वो, रूहानी अंधा। खुदा उनका शुक्र है आपके लिए भी और मेरे लिए भी कि मैनू अखा दे दी ते तुहानू भी हुण मिल जाएंगी। अंधा अंधे बुरा नहीं दिखा रहा, क्यों जी? और ये वो बातें नहीं है जो बाइबल से बाहर है। मैं बाइबल से पढ़ा रहा हूं आपको, कुछ जेब से बताऊंगा तो बता देना मुझे कि भाई जेब चो काट दी की पढ़ा देता है, बात समझो। अब ये फंडामेंटल ये खूबियां बता रही हैं कि ये उतरने वाला फरिश्ता सिर्फ कहने को फरिश्ता है। हालेलुया। इसका चेहरा बता रहे हैं ये तो मेरा यीशु है, इसके पांव बता रहे हैं ये तो मेरा यीशु मसीह है। हालेलुया। अगली आयत पढ़ेंगे तो एक और बात निकलेगी। और उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई किताब थी जी। उसने अपना दहना पांव तो समुंदर पर रखा जी। और बायां खुशकी पर। हाँ जी, आगे पढ़िए। और ऐसी बड़ी आवाज से चिल्लाया, ये है आपके लिए, अब गौर सुनिए जी, जैसे बब्बर दाड़ता ये है। बब्बर यीशु के अलावा तो कोई और हो नहीं सकता। तो गल समझे हो? तो भाई ये फरिश्ता नहीं है, कहने कोई फरिश्ता है, क्योंकि आसमान से जो भी मखलूक उतरे वो फरिश्ते की हालत में उतरती है। उसको बाइबल की जुबान में एंजल कहा जाता है। तू आसमान तो लथा फरिश्ता है साढ़े वास्ते। तो गल समझे कि नहीं समझे? तू आया बड़ा जनाब आसमान तो लथा तू साढ़े वास्ते। तो आसमान से कौन उतरते हैं? वैसे फरिश्ते ही उतरते हैं। तो क्या सिर्फ पराला नहीं होता। फरिश्ते का मतलब की है? कुछ लेकर आने वाला, मैसेंजर, मैसेज लेकर आने वाला। अगर आप डाकिया कह लेंगे तो गलत नहीं होगा, कासद कह लेंगे तो गलत नहीं होगा, एलची कह लेंगे तो गलत नहीं होगा। ये है फरिश्ता की डेफिनेशन। क्या फरिश्ते? वेरी गुड। और भाई आप हैं फरिश्ते? कभी सोचा है आपने जब बपतिस्मा लिया था उस दिन से आप फरिश्ते हो गए थे? आमीन। और लोगों ने कहना शुरू कर दिया भाई हो गए, बड़ा तू भाई, तो ऐसे ही कहेंगे क्योंकि फरिश्ते, आपको पता है फरिश्ते दुनिया में एडजस्ट नहीं हो सकते। जब आप फरिश्ते हो जाते हैं तो लोग को बहुत पसंद नहीं करते ना, टाइम लगता है पसंद करने में। कुछ दिनों के बाद अपने बच्चे मसाला दे रहे होंगे, पुत्र देखें वो है कि नहीं ठीक, तुम सिख के देखो कुछ शुरू में कहते हैं 100 खा के हैं, बोलो कुछ भी हो गया, मैं तो शुक्र करना बदल गया। आप अभी भी उधर खड़े होके कह रहे हो खा गया पी गया पी गया खा गया, मैं तो बदल चुका हूं। तो ऐसा बहुत से लोग किनारे पे बैठ के बातें करते रहेंगे, करते देना, सुनते जाना, पर टेंशन नहीं लेनी। हालेलुया। और कुछ कहना भी नहीं, ऑटोमेटिकली आप लोगों के लिए टेंशन बन जाते हैं जब आप खुदावन की तरफ आते। हालेलुया। उतरा नीचे, जोर से धाड़ा है, और जब धाड़ा है तो रिजल्ट धाड़ने का क्या निकला? पढ़िए। और जब वो चिल्लाया तो गरज की 7 आवाजें सुनाई दी। ये हुआ है भाईजान, आधे घंटे की खामोशी में वो नीचे उतरा है। उसने अपना एक पांव खुशकी पर रखा है और दूसरा तरी पे रखा है, और उसके हाथ में द बुक ऑफ रेवलेशन है, कुछ लेकर उतरा है। आमीन। और जोर से चिल्लाया है जैसे बब्बर धाड़ता है, और जब वो धाड़ा यानी चिल्लाया तो उसके चिल्लाने के बाद गरज की 7 आवाजें सुनाई दी हैं। अब ये गरज की 7 आवाजें, बीच में पादरी साहब के ये क्या है ये? अब इसको भी सीख लेते हैं, क्योंकि ये आधे घंटे में तो हुआ है, सीखना तो पड़ेगा इसे भी है। अद्धा अधूरा पेपर कभी पास थोड़ी करांदा थानू, ਐਵੇਂ ਹੀ ਧੱਕਾ ਲਾ ਕੇ ਸਟੈਰਿਕ 2 ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੋ ਇਹਨੂੰ, ਗਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ 2 ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਰਹਿੰਦੇ 2 ਸਟੈਰਿਕ ਦੇ ਛੜੇ ਨੇ।
कहते हैं ना रियायती पास, ते असि रियायती पास थोड़ी होना, मेरिट पे। दुल्हन किस पे है? दुल्हन को फिर दुनिया कहती रहती है, इनू तो कोई नहीं पूछता, शुक्र कर तेरी शादी हो गई, इन्ना ही शुक्र कर है, इन्ना नहीं शुक्र कर दी, है गलती है, वो गलती है, वो नहीं गलती, आ गलती है, बंदा नहीं ठीक है, है ही ठीक नहीं है, शुक्र नहीं करता, ब्याह कर दी, ब्याह हो गया, शुक्र नहीं करता, ब्याह हो गया तेरा। भाई असी इंज दी दुल्हन नहीं है, यसू दी दुल्हन कहती है आई एम ऑन द पैरामीटर ऑफ गॉड, खुदा दे पैरामीटर दे पैमाने दे मुताबिक तद मैं आस्था रहा, तद मैं मलका वा। आमीन। मेरे नाल होर भी खलोतियां हुई सन, पूरी कोशिश की थी उन्होंने, पूरा पेंट किया था उन्होंने, लेकिन चूंकि प्री डेस्टिनेटेड मैं थी, पहले से मुकर्रर शुदा मैं थी, खुदा की नजर में मैं थी, खुदा के प्लान का हिस्सा मैं थी, इसलिए मुझ पर बादशाह की नजर पड़ गई। तो आपका बादशाह भाई और मेरा भी खुदावंद यीशु मसीह, उसकी नजर हम नकम्मों पे पड़ गई। हम में से कोई एक दूसरे से ज्यादा वली नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, ज्यादा अच्छा नहीं है, सॉरी आमीन, कोई ज्यादा अक्लमंद नहीं है, हर किसी में कहीं ना कहीं गुनाह था। हालेलुया। बचपन सारे का इको जिहा सी, घड़ी 12 बजा रही है और भाई फारूक की आई साइड 90 डिग्री के एंगल से गई है घड़ी के ऊपर। तो इससे क्या समझू मैं, क्या समझू? अपना काम बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तो क्या हुआ, यीशु मसीह उतरे, फरिश्ता उतरा, एक पांव खुशकी और एक पैर पर यानी जमीन को उसने टच कर दिया। ये यीशु की दूसरी आमद है जो हो चुकी हुई है। यीशु अब उतर चुका हुआ है और उतर के वो वापस नहीं जाता, उतर चुका हुआ है। और उतरा किस लिए है? हाथ में बाइबल मुकद्दस नहीं है अपने हाथ, मैंने इबादत के बीच में समझाई थी आपको। उसके हाथ में बाइबल मुकद्दस नहीं है। बाइबल मुकद्दस किसके हाथ में है? किसके हैं? हमारे हाथ में, बोला कहें। लेकिन उसके हाथ में क्या है? खुली हुई किताब। कौन सी? द बुक ऑफ रेवलेशन। अब हमारा 7वां जमाना कौन सी किताब का है? बुक ऑफ रेवलेशन का। समझ रहे ना? ये बाइबल जो थी प्रिंट हालत में नहीं थी, लेकिन एक जिसको हम कहते हैं कि इरादे के तौर पर, ख्याल के तौर पर, दिमाग के अंदर सॉफ्टवेयर के तौर पर आदम और हवा के पास भी थी ये किताब, लेकिन खुली हुई नहीं थी, मुकाशफा की नहीं थी। बाइबल जरूर थी उनके पास, लेकिन जब खुली नहीं थी तो उनको ये पता नहीं था कि ये जो सांप में बोल रहे हैं वो कौन है, इसलिए गुनाह कर दिया। लेकिन इस जमाने की हवा को पता है, और इस जमाने की हवा कौन है? हम सब हैं। और हमारा आदम कौन है? दूसरा आदम यानी यीशु। लेकिन इसको अब सरपंट सीड का पता है, इसे सांप की नस्ल का पता है कि सांप की नस्ल अब क्या करेगी, और वो उसका धोखा नहीं खाती। आमीन। उस आदम की हवा खा गई धोखा, क्योंकि किताब खुली हुई नहीं थी। उसके पास बाइबल तो थी, लेकिन द बुक ऑफ रेवलेशन नहीं थी। उसके पास द वर्ड ऑफ गॉड तो था, लेकिन द रेवलेशन ऑफ गॉड नहीं था। खुदा दा कलाम दे है सी, लेकिन खुदा दा मुकाशफा किसके पास? उसके पास नहीं था, लेकिन आपके पास है। आपको पता है सांप की नस्ल क्या है, आपको पता है 7वीं मोहर के अंदर खुला क्या क्या है। अब ये किताब खुली हुई लेकर उतरा है नीचे, हालेलुया। और इसने क्या किया है? धाड़ा है, और जब धाड़ा है तो ये अलग से काम खुल गया। उसके धाड़ने के बाद 7 गरजे। अब गरज कहते हैं थंडर को, थंडर कहते हैं जब कोई बिजली कड़कती है आसमान पर। तो 7 लाइनें ऐसे नीचे हैं, एक ही टाइम पर उसके बोलने से, यीशु मसीह के उस फरिश्ता के बोलने से 7 गरजें आई सामने। और वो 7 गरजें देखी किसने? किसने देखी? यूहन्ना। यूहन्ना किसकी तमसील है? दुल्हन की। अब ये 7 गरजें 2 मिनट के लिए पढ़े। 7 गरजा 7 बारी नहीं है, इको बारी बस आयत ही पढ़नी है, टेंशन ना लियो। मैनू ताड़ी बड़ी फिक्र रहती है कि घड़ी वाल ना वेखा लग पे, फिर कि भाई फिर हुण अगला विषय खोल के बह गए।
कुछ बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? वैसे ही नजर पे ही अरे कोई बात नहीं। अरे मैं कौन सा आपको, अब रिकॉर्डिंग चल रही है, मैं ज्यादा वो आपके साथ फॉर्मल नहीं होना चाहता। आप भाई हैं हमारे, मुझे भी पता है आप मेरी बातों को फील नहीं करते, इजी ले लिया कि नहीं। मैं किसी को इंसल्ट नहीं कर रहा था, एक लोग ये समझते थे इंसल्ट हो रहे थे। नहीं नहीं, हम बीइंग अ फैमिली हैं, एक फैमिली के तौर पे हमारे, अब आप बहन भाई हैं, बेटियां हैं, बेटे हैं, ठीक है। तो मुझे यकीन है आप मेरी बातों को फील नहीं करते ज्यादा। फील का मतलब बुरा नहीं मनाते। आमीन। जैसी उस्तादा ने गल्लां बुरा ना लग पई तो फिर मैटर कभी नहीं कर सकते। मैटर की गल है क्योंकि इतों अगे वादे जो नहीं है, ये तो अगे ला लेंगे। हालेलुया, आगे चलते हैं जी। तो बोलिए, पढ़िए, भाई मकसूद पढ़ेंगे, हेल्प करेंगे। सुनिए सारे। और जब गरज की सातों आवाजें सुनाई दे चुकी, हाँ जी, तो मैंने लिखने का इरादा किया। किसने लिखने का इरादा किया? यूहन्ना ने जी। और आसमान पर से ये आवाज आती सुनी हाँ जी, कि जो बातें गरज की इन 7 आवाजों से सुनी हैं, उनको पोशीदा रख। गरज की 7 आवाजें सिर्फ नहीं सुनी, गरज की 7 कड़कड़ कड़कड़ ये नहीं सुनी, उनमें से बातें सुनी हैं। गल समझ रहे हो? ये पॉइंट दे रहा हूं, इस पॉइंट को रखने का। गरज की 7 आवाजें तो सुन ली, गड़गड़ गड़गड़, ओ बिजली चमको, बच्चा अंदर करो, टाटा पर काले कपड़े पाक लो, तो बाहर कालियां चीजें रखी हैं, इधर थोड़ा सुटो है, लोहे की चीज सुटो, कोई बारिश हो रही, आला बारी आ गई, बड़े महमज बे उन्हें असली। अच्छा ओके, कुछ चीजें करनी चाहिए, नो प्रॉब्लम, जिस चीज से डिफेंस है बचना चाहिए। अच्छा, तो आवाज सुन ली, लेकिन आवाज दे है की सी बोलिया की क्या? इसका मतलब क्या है कि ये 7 थंडर जो है, 7 आवाजें जो है, ये भी बातें हैं 7 तरह की। और बातों को अंग्रेजी की बाइबल में वर्ड कहा गया है, अंग्रेजी जुबान में वर्ड कहा जाता है, और वर्ड का बातों को, वर्ड को कलाम भी कहते हैं। अब 7 आवाजों में से 7 तरह का कलाम आया। अब 7 तरह का कलाम, 7 तरह का रेवलेशन, 7 तरह के मुकाशफात हैं। ये स्टडीज टाइप की चीज है, लेकिन स्पिरिचुअल चीज है। हालेलुया। उसने, यूहन्ना ने जब सुनी तो समझ गया कि ये सिर्फ बिजली नहीं है, इसमें से कुछ बातें हो रही हैं। और अगर यूहन्ना दुल्हन की तमसील है, मेरी और आपकी तमसील है, तो याद रखें दुल्हन उसकी बातों को सुन रही है। दुल्हन थंडर को जानती है कि उसका मतलब क्या है। दुल्हन को पता है कि ये थंडर जो 7 चमकी है, बोली है, ये है क्या? दुल्हन को पता है। और दुल्हन कौन है? यूहन्ना की तमसील, मैं और आप। हालेलुया। अब मैं आपको बताता हूं ये 7 गरजें। अब ये 7 गरजें कहता है मैं लिख ला, फटाफट फटाफट लिख ला, कॉपी कर ला। खुदावंद ने क्या है, मामला बड़ा संगीन है भाई, उत्ते पूरी खामोशी हो गई है तो तू लिखा लगा है। ओ खत लग गया घर वाले दे हाथ, किधर जाओगे? समझ तो गए होंगे आप। तो खत पे कुछ भी बोले नहीं लिखना, अगर कुछ प्यार भी है तो साड़ दो उन्होंने, क्योंकि खत पढ़ लेना किसी ने। और ये वो वाला खत नहीं है जो आप समझ रहे हैं, ये वो वाला खत है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। भाई मुश्ताक, ये वो वाला खत है भाई फारूक, जो खुदावंद नहीं चाहता कि इब्लीस के हाथ लगे। इसलिए यूहन्ना मत लिख, क्योंकि तुझे पता है यूहन्ना, ए दुल्हन, ए कलीसिया, तुझे पता ये बातें लिखी तो नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको। और ये बातें बाइबल से पैचअप करती है, मैचअप करती है। यूहन्ना अगर तू लिख लेगा तो यस्सू रूह कुदस जब उसे मिल गया बपतिस्मा लेने के बाद, जब यीशु ने 30 साल की उम्र में बपतिस्मा लिया, आमीन आमीन, साथ रहे, सीखे इस बात को, बड़ी खास बात करने लगा। यीशु मसीह ने 30 साल की उम्र में बपतिस्मा लिया है यूहन्ना, और बपतिस्मा लेने के बाद वो चला गया जंगल में, तो वो आ गया आजमाने वाला, और उसने वार किससे किया? उसने कहा पत्थर से कह रोटी बने, क्योंकि बोले बोले कितने पता क्या, बोलो ना फिर यार, पता है तुम फरमा नहीं सिर्फ, क्योंकि भी आगे क्या है, फरमा के पत्थर रोटियां बने, क्योंकि। हाँ जी, पढ़े, अब पढ़े कह रहा हूं, बोले बोले आगे। ओके हो गया, सही हो गया। आप में से कोई बोले, भाईजान बोल दें, तेरी बाबत लिखा है कि तू पत्थर से रोटी पैदा कर। ओके, अब मैं लफ्ज लिखा लेने लगूं, आयत इस तरह नहीं है लेकिन हम इस तरह ले लेंगे। वो कहता है क्या है कि पत्थर के रोटियां बन जाए, क्योंकि लिखा है। अब ये लिखा उसे कैसे पता है?
क्योंकि किसी ने तो लिखा था और उसे लग गया पता। आमीन। वो गल समझ आ रही है कि नहीं? वो लिखे हुए को तो पढ़ लेगा, वो उसके हाथ लग जाएगा, उन्हें पता सी ये रोटियां बना सकता है। अब इसी कलाम से गिराते हैं। मैं कहूंगा देखे तेरी नहीं सी मनी, तू क्या ही आजमाया जा, ते मैं क्या बना रोटी ते बना ली सू, मेरी मनी सू, बड़ा बेटा बनाई फिरना तू, है ना? हाले करना की सी, ना ओदा हिंग लगना सी, ना जवैन ते रंगना सी, चोखा तो कोई गुनाह छोड़ देना सी, उन्हें यीशु मसीह की बॉडी गुनाहगार हो जानी सी। समझे बात को? खुदा के हुक्म में आजमाइश नहीं है। यीशु ने कहा यह भी लिखा है कि खुदावंद अपने खुदा की किड्डा जोर आवर प्लीज। यीशु नु नहीं जा रहा किंगरे तो ते यीशु भी टुरे जा रहे ने, टुरे लगदा है इंज जिवें शोई अब प्लीज जेड़ा बहुता जोर आवर है पढ़ चल चल चल। आमीन। कदी गया गौर किया ना आयतां दे विचों, कदी ध्यान किया? ले गया यीशु। पादरी भी जज्बाती तकरीर मेरी तरह कर देते हैं और लोग भी कहते वाह 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 क्या कलाम हो गया। यीशु को ले गया किंगरे पे, एड्डे ऊंचे, पता है हैकल कितनी ऊंची सी? हैकल का मतलब क्या है, कौन बताएगा? हैकल का मतलब खुदा का घर नहीं है हमसे। चले ये भी माफी होगा। खुदा का घर है बैतेल। बैतेल कहते हैं खुदा का। ये भी सिख लोग जानते हैं राह दे विच आके तो तुसी बड़ी छेती जानते हो, जिंदे वास्ते रहो, मैनू रहेगा याद हमेशा। बैत एल का मतलब की है खुदा का। बैत का मतलब घर और एल का मतलब खुदा। लेकिन हैकल का क्या मतलब है? नहीं, हैकल का मतलब ग्रीक जुबान का लफ्ज है, यूनानी जुबान का, बाइबल यूनानी में थी, इब्रानी में भी। हैकल का मतलब है सबसे ऊंचा, सबसे बुलंद मर्तबा। दियो हैकल, दियो हैकल। हैकल का मतलब ऊंचा, लंबा, बहुत जवान, टावर लेवल, आमीन, बुर्ज की तरह का, बहुत ऊंचे ऊंचे, उनको कहते हैं हैकल। हैकल का लफ्ज वहां से निकला। अब हैकल जो थी छोटी तो नहीं थी, और हैकल का रकबा भी बहुत ज्यादा था, और हैकल की इमारतें भी थी, काफी बिल्डिंग्स थी उसके बीच में, पूरा एक सेटअप था। वो दे किंगरे, किंगरा किसे कहते हैं? ग्रिल, डिफेंस, डिफेंस वॉल जो होती है, ग्रिल जो होती है, वो ठीक लगा देता, क्लोज आउट। यीशु को अब प्लीज नहीं मन नहीं जा रहे, चमका यीशु ले गया। सोचे क्यों ले गया, क्यों लेता जा रहा है? क्योंकि खुदा को पता सी, रूह को पता था जो यीशु के अंदर था, उसे पता था सारा कुछ। दिन मैं पहले दसिया हुआ सी, जो उत्ते करूबी बनाया सी, सब कुछ तो प्लान इसे पता है। अब मैं क्या करूं? अब मैं तो इसी के हवाले से आजमाऊंगा इसे, अपने बेटे को, यीशु मसीह को। खुदा ने कहा रूह खुदा है ना, तो खुदा जो उसके अंदर था उसने कहा आजमा ले भाई। क्यों? क्योंकि तेनों तो पता सारी गल्लां जिन्हां दा पता ही होना चाहिए, आजमा है। पर ये आधे घंटे में क्या हुआ? खामोशी हो गई। जरा सा भी चूं चां हो जाती तो उसको पता चल जाता कि लिखा क्या गया है, दिमाग में क्या है इसके। हमारे उस्ताद हुआ करते थे फर्स्ट ईयर के अंदर, सेलेटॉन डिग्री कॉलेज के अंदर, ये जो 6 रोड के ऊपर, प्रोफेसर रियाज अहमद रियाज उनका नाम है। तो मुझे अदब से शुरू से बड़ी लगाव रहा है। अदब की एक किताब होती है, उसको तो उर्दू में उर्दू लिटरेचर, तो अदब, उर्दू अदब उसे कहते हैं। तो जो अफसाना नगार हैं, शायर हैं जी, मुर्सियां लिखने वाले हैं या काफी चीजों और भी लिखने वाले हैं, वो इससे काफी शगफ करते हैं। तो मुझे उर्दू से बड़ा लगाव रहा है शुरू से, बहुत ज्यादा, स्टूडेंट लाइफ से। काफी लोग इस बात को जानते भी हैं। तो क्या हुआ, फर्स्ट ईयर में मैंने रख ली उर्दू अदब। अब उर्दू अदब में क्या था, पहले दिन क्लास हुई थी, उर्दू सारे लोग अंग्रेजी में पसंद करते थे। 3 तो 4 बंदे क्लास च, प्रोफेसर साहब कहते हैं बहुत कम है यार, लेकिन कोई बात नहीं, किताब खोलो, खोल दी, पहला सफा निकालो, जो जिल्द वाला है वहां पे थोड़ी सी खाली जगह होगी, हाँ जी है, वहां पे मेरा एक शेर लिख लो। वेरी गुड शेर, कहता बेटा काम आएगा आपको जिंदगी में, लिखो इसे। अब ये बात मैं वो बता रहा हूं जो मेरे साथ बीती हुई, आपके साथ भी, आपके लिए भी सही होगी।
उसने कहा लिखो बेटा 2 लाइनों का शेर लिखो। जी लिखवाएं जी, काफी पेन वो पेंसिलें पकड़ ली, किताब के ऊपर ही लिख लेना, साइड पे खाली जगह पहले पेज में। जिंदगी एक तीर है, जिंदगी एक तीर है, जाने ना पाए रायगा, फजूल ना चली जाती। जिंदगी एक तीर है, जाने ना पाए रायगा, देख लो पहले निशाना, बाद में खींचो कमान। पहले कमान खींची, किथे मारा किथे मारा किथे मारा, निशाना वे किथे मारा, पहले ध्यान कर। समझ मेरी बात? आधे घंटे की खामोशी में उन्हें पता था कि किधर निशाना मारना है। ये निशाना सिर्फ यूहन्ना को ही पता होना चाहिए, और यूहन्ना दुल्हन है, किसी और को पता ना चले इस निशाने का, क्योंकि पहला चल गया हुआ सी और चल गया तो यीशु को लाई फिरदा जिथे मर्जी, है ना। यीशु मसीह से उसके शागिर्दों ने पूछा कि तू इस्राएल को बादशाही कब दिलाएगा? यीशु ने कहा, बड़ी जबरदस्त बात है, यीशु ने कहा उन वक्तों और मियादों के मुतालिक कोई भी ना मैं गौर ना ध्यान ना सुनी मैं गल कलीसिया मसीहो खास गल्लां ने। यीशु ने कहा है उस दिन और उन वक्तों मियादों के मुतालिक कोई नहीं जानता, ना ही आसमान के फरिश्ते ना ही मैं, मगर सिर्फ बाप, और बाप कौन है? रूह, यानी रूह जानता है। तो जेडे तसलीफ नूं मनण वाले ने वो कहंदे ने यीशु मसीह नीमे भुल्ले, यीशु नूं ते हर गल दा पता है। दसो चंगा खुदा है उन्होंने पता ही नहीं, बोले जरा नहीं जानता यीशु। वो भाई जानता क्यों नहीं? क्योंकि बदन के अंदर है और कोई चीजें यीशु से छुपाई गई थी, कुछ चीजें यीशु से रूह ने छुपा दी। यीशु किसकी डायरेक्शन में चलता था? रूह की डायरेक्शन में। यीशु खुद से तो चलता ही नहीं, यीशु कहता था जैसे रूह मुझे कहता है वैसे मैं करता हूं। हालेलुया। अब हुआ क्या? यीशु को भी उन बातों का नहीं पता था, मुकाशफा को लगा पता ये अब बादशाही दिलवाना कब बादशाही आएगी? जब 7वीं मोहर खुलेगी। यीशु ने कहा मुझे नहीं पता 7वीं मोहर में क्या है, समझ रहे मेरी बात? फरिश्तों को भी नहीं पता, गल समझ रहे हो? इसको नहीं हलाई, फरिश्तों को नहीं पता। अब ये बात बड़ी खास है, यीशु ने किसके बारे में कहा कि मुझे नहीं पता? 7वीं मोहर खुली नहीं थी, अब खुलती कैसे? यीशु जान देता तो फिर खुलती। यीशु 7वीं मोहर तब है जब वो अपनी जान दे देगा, फिर सारी बातें खुलनी थी उसके। उस वक्त यीशु मसीह अलीमे कुल नहीं था, अब अलीमे कुल है जान देने के बाद। क्योंकि कुछ हासिल करने के लिए ना कुछ तो होना, तो यीशु ने हासिल कर लिया। पूरी बाइबल मुकद्दस में जब से यीशु की पैदाइश हुई वहां से लेकर यीशु के जान देने तक क्या है? उठाए जाने तक नहीं कर, जान देने तक, सिर्फ जान देने तक। कोई एक वर्ष बताएं जहां पर यीशु ने कहा हो जमीन और आसमान का कुल इख्तियार मुझे दिया गया, जाएं आपके लिए खुली छुट्टी है। कोई आयत मिले तो मुझे जरूर बताइएगा। जान देने से पहले यीशु दावा ही नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि इब्लीस ने तो उंगली फाड़ के ला गया किंगरे थे। इसका मतलब क्या? नहीं है जमीन का इख्तियार। ओके, बात समझे? लेकिन अब है, पर क्यों है? क्योंकि सलीब पर कुछ दिया है। दिया क्या है? किसके लिए? और उसके बाद जान देने के फौरन बाद जब रूह निकली तो कहां पे चली गई? नहीं, जान देने के बाद जमीन के नीचे के इलाका में 3 दिन और रात रहा वो नीचे, और वो गया उन सबको छुड़ाने के लिए जो आदम से लेकर अब्राहम की नस्ल तक, यीशु मसीह के मरने से पहले के जितने भी ईमानदार गए थे यहूदियों में से, उन सबको छुड़ा के लाया। और जब छुड़ा के लाया, लिखा कब्रें खुल गई, छुड़ा के लाया, तो मत्ती की इंजील के 28वें बाब की 19वीं आयत में लिखा है, पढ़ लीजिएगा जाके, 19वीं आयत में कह दिया, 11 से लेकर 19वीं तक लिखा है, फिर खुदावंद उस पहाड़ पर गया जो उसने अपने शागिर्दों के लिए मुकर्रर किया था, और शागिर्द वहां पर गए कितने? 11 गए, बार उड़ गया हुआ था यहूदा से। 11 गए, लिखा उसे देखकर शक किया, बाद में सजदा किया, और बाद ने क्या किया? अंदाजा ला ले शागिर्दां च भी शक सी ते असीं ते फिर, पर ਇਹਦਾ मतलब नहीं असीं फिर ते असीं रहना ही नहीं, क्योंकि हम शागिर्दों से अफजल है।
ये भी मैं आपको बताऊं, दुल्हन शागिर्दों से अफजल है, क्योंकि दुल्हन दुल्हन है। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह उनके पास आए और उनसे कहा, जमीन और आसमान का कुल इख्तियार अब मुझे दिया गया। वहां पे अब नहीं लिखा, लेकिन यीशु का दावा उठाए जाने से पहले हुआ, उसने बता दिया उनको, कहता है अब मेरे पास आसमान जमीन का इख्तियार। हालेलुया। भाई इख्तियार था तो नीचे से कैदियों को छुड़ाया ना, कैसे छुड़ाया? जान देने के फौरन बाद वो रुका नहीं, कहीं भी नहीं गया, सीधा नीचे गया, कहला पहले उन्होंने छुड़ाया, किन्नियां सदियां तो थल्ले पे देने। बात समझे? अब ये 7वीं मोहर है भाई। आधे घंटे की खामोशी में खुली हुई किताब है, 7वें जमाने में आई है, इसलिए खामोशी की गई ताकि शैतान को पता न चले, जैसे पहले पता था उसे, और यीशु को लेता फिर रहा है। आमीन। आज तक लोगों को लेता फिर रहे है ना, लेकिन ये बात छुपाई और किस पे खोली गई? यूहन्ना यानी दुल्हन पे, और दुल्हन कोई और नहीं है, मैं और आप है, हम पे खुली। उसने लिखना चाहिए, उसने कहा लिखना नहीं, सिर्फ अंदर रख, दिमाग च रख, और लिखना रोक दिया। अब बोला है ठीक है नहीं लिखता। यीशु ने कहा मुझे नहीं पता 7वीं मोहर में क्या होगा, बादशाही के दिनों में क्या होगा। यूहन्ना ने लिखने का इरादा किया, उसने कहा रुक जा, दोनों को रोक दिया गया। आमीन। चाहता रू तो यीशु को बता देता, भाईजान है होने दस दे, रोका, यूहन्ना को रोका। आमीन। और रोका क्यों? ताकि इब्लीस को पता ना चले। लेकिन ये खुलेगी तो सही। अब अगली आयत में पढ़े, आपके सामने आ जाएगी बात सारी, पढ़िएगा। मकसूद भाई पढ़ेंगे, रहनुमाई करेंगे जी। और उनको पोशीदा रख और तहरीर ना कर। और जिस 12:10 हुए, 12:10 हुए। नहीं मैं वैसे क्या, मैं समझ रहा 2 हो गए, मैं इधर वाली सुई को समझ रहा था 2 हो गए। ओके चलो जी, 5-4 मिनट 10 मिनट जी। और जिस फरिश्ता को मैंने समंदर और खुशकी पर खड़े देखा था, हाँ जी, उसने अपना दाहिना हाथ उठाया, अपना दाहिना हाथ आसमान की तरफ उठाया। हाँ जी। और जो अब्दुल्लाबाद जिंदा रहेगा, और जिसने आसमान और उसके अंदर की चीजें और जमीन और उसके ऊपर की चीजें और समुंदर और उसके अंदर की चीजें पैदा की हैं, जी जी, उसकी कसम खाकर कहा जी कि अब और देर ना होगी। यानी अब वो बातें जो यीशु को नहीं पता थी, जो यूहन्ना को रोका गया, अब नहीं देर होगी, अब बताई जाएंगी वो बात। लेकिन कब बताई जाएंगी? बताई किसको जाएंगी? यूहन्ना को तो पता थी, दुल्हन को तो पता थी। अब दुल्हन का पर क्या फर्ज है कि लोगों को बताए। मैं भी दुल्हन हूं, आप भी दुल्हन है यीशु मसीह की। कुल मिला के बहन और भाई सारे मिलकर यीशु की क्या बन जाते हैं? दुल्हन, यानी सबसे प्यारी। आमीन। सबसे बरगजीदा, चुनिंदा, लाखों में एक। आमीन। 1 in the billions। हालेलुया। उसको तो पता है, लेकिन उस पर फर्ज है कि दूसरों को भी बताए। उसने कहा अब देर नहीं होगी। अब देर क्यों नहीं होगी? अब ये किसके लिए नबूवत थी? ये हमारे 7वें जमाने के लिए, 7वें फरिश्ते के लिए नबूवत। पढ़िए इसको। अब देर ना होगी, बल्कि 7वें फरिश्ता की आवाज देने के जमाना में 7वीं मोहर को 7वें जमाने का फरिश्ता खोलेगा। कि यूहन्ना ने सुना क्या था, वो क्या था? वो 7वें जमाने का फरिश्ता, टाइम एंजल, हमारे जमाने का फरिश्ता, आवर टाइम एंजल्स, हमारे जमाने का फरिश्ता। और हमारे जमाने का फरिश्ता कौन है? लोग तिल मिला जान, तेरा गोरा क्यों हो सकता फरिश्ता? अच्छा, तो मार्टिन लूथर कौन था? कौन था मार्टिन लूथर? पढ़िए जरा, बताएं मुझे। इसमें ना आप मेरी मदद कर सकते, उच्ची बोलोगे देखना नहीं समझ आ जाएगी। गोरा, कॉर्नर, गोरा है ना। कोलंबस कौन सी? वो भी गोरा। बात समझ रहे हैं? अरीनियस कौन सी? पौलुस का शिगिर्द था अरीनियस, ग्रीक यूनानी था कोई शख्स। आमीन। अच्छा उत्थे मनी जाने ये तो ही गल हो गई। अमेरिका तो कोई पादरी आके तुहानू सुना जे तुहाडे वास्ते फरिश्ता है, ते जे अपना सुनाए ते जोगड़ा है, घर दा जोगी उते एनु की एनु दे तां काम कर, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ कुछ भी भारी गल कर जे ਉਹਦੇ ਨਾਲ, और ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ तर्जमा भी ना करना पे तो समझ भी आ जाए, लेकिन वो चुकी अंग्रेजी बोलता है, इस मारे तुम कहोगे आप भला हो जाए गोरा है। यही मामला आज दुनिया का है। लोग कहते हैं जो बाइबल में ना इब्रानी नबी आए हैं बस वो ही नबी नहीं। भाईजान, यीशु मसीह ने वादा किया है नबूवत तो दुल्हन के दौर में भी आएगी। यीशु की दूसरी आमद से पहले नबी आएगा एलिया की रूह में, और वही 7वें जमाने का फरिश्ता भी होगा।
आमीन। यीशु का नाम क्या था? बोलो यीशु, बोलो। कहा किसने था? फरिश्ते ने। यशायाह नबी ने क्या नबूवत की थी पुराने अहदनामे में? एक कुंवारी हामला होगी, बेटा जनेगी, और उसका नाम क्या होगा? यीशु। नहीं, यीशु का था इमैनुएल। तो इमैनुएल का मतलब क्या है? यीशु का नहीं है मतलब। तो नबी झूठ बोल रहे हैं या फरिश्ता झूठ बोल रहे हैं? फरिश्ता कह रहे हैं यीशु रख, वो कह रहे हैं इमैनुएल होएगा ना। तो गाल समझ आ रही कि नहीं आ रही? मतलब क्या है इसका? नबी झूठ नहीं बोलता और फरिश्ता भी झूठ नहीं बोलता। नबी की नबूवत क्या थी? इमैनुएल रखना, उसका नाम रखेंगे। रखना नहीं, रखेंगे। कौन रखेंगे? कौन रखेंगे? उसकी अम्मी अब्बू यूसुफ और मरियम? नहीं नहीं नहीं, दुल्हन उसका नाम रखेगी। रखेंगे, मैं और आप रखेंगे उसका नाम। और यीशु मसीह ने कहा था मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे। और फिर हम कहते हैं खुदा हमारे साथ है, इमैनुएल हमारे साथ है। इमैनुएल का मतलब क्या है? खुदा हमारे। और यीशु मसीह क्या है? हमारा इमैनुएल। और नाम उसका उसके माँ बाप ने नहीं रखा। कौन, किसने रखा? हम कहते हैं उसे इमैनुएल। और यशायाह ने कहा उसका नाम रखेंगे, रखेगी नहीं। पढ़ लेना, पढ़ लेना जाकर। लेकिन जब रखेगी का कहा गया, हालेलुया, तो फिर फरिश्ते ने कहा तो उसका नाम यीशु रखना। अब यीशु का रेवलेशन फर्क है, इमैनुएल का रेवलेशन फर्क है, लेकिन ये दोनों बातें पूरी किस में हुई? यीशु मसीह में। हालेलुया। तो इस बात को समझ लो। यहां पर क्या हुआ? यहां पर हुआ ये कि सातवां फरिश्ता खोलेगा कि पहली मोहर में क्या हुआ, हाँ तो नहीं पता, दूसरी में क्या हुआ, तीसरी में क्या हुआ, चौथी में, पांचवी में, छठी में क्या हुआ था, क्या मतलब है उनका, और ये मोहरों का मतलब क्या है, ये सातवां बताएगा। क्योंकि सातवें ने तो सब कुछ खोल दिया, क्योंकि पहली मोहरों में खामोशी नहीं हुई, इसमें सारी खुलेंगी। और खोलेगा कौन? हमारे जमाने का नबी भाई मैरियन विलियम ब्रैनम, जो अमेरिका की एक रियासत लुजियाना के अंदर पैदा हुए और दुनिया उनसे वाकिफ है। ये जमाने से ढकी हुई छुपी हुई बात नहीं है। जो कुछ उन्होंने कहा सब बाइबल में पूरा हुआ। 7 मिलियंस ऑफ द प्रॉफिट ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के नबी ने जो विजन्स किए आज तक, ये आपकी जो यहां पर रशिया की जंग लगी यहां तक के विजन्स किए, सब पूरे हुए। और ब्रदर ने कहा अगर एक भी ना हुआ ना तो मैं झूठा नबी हूं, कोई ना मुझे नबी, खुदा ने वो कहता है कोई ना मुझे नबी हूं। और अगर पूरे होते हैं तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है मुझे नबी मानने से रोकने से। क्योंकि यशायाह नबी को कोई ना माने नबी, गैर को नहीं मानने, पर क्या वो नबी नहीं? नबी है। योएल को दुनिया ना माने पर वो नबी है। यूहन्ना, एलिया था, कोई ना माने, वो कहे नहीं 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 वो तो सिर्फ मैती सी। आमीन, समझ गए होंगे? हालेलुया। तो क्या है, दुनिया क्या मानती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बाइबल में से क्या मानते हैं ये फर्क पड़ता है खुदा में। हालेलुया। तो 7 गरजे 7 कलीसियाई जमानों में खुदा हर फरिश्ते के जरिए 7 बार बोला है, लेकिन बोला क्या है, खोलेगा कौन ये बात? क्योंकि ये पता किसको है? दुल्हन को। और नबी दुल्हन की तमसील होते हैं, और नबी हमारे जमाने का एलिया के रूप में आया, जिसका मैंने आपको बताया। आमीन। और उसने ये बातें सारी बताई, उसने ये खोली है बातें कि 7वीं मोहर के अंदर 7 कलीसियाई जमानों का भेद छुपा हुआ है, और उसमें हमारे जमाने का भेद भी छुपा हुआ है। और हमारे जमाने का भेद है क्या? क्या भेद है? अब भेद क्या है? भेद हमेशा वो होते हैं जो दुनिया मान रही हो लेकिन खुदा ना माने, और वो उनको बताए कि भेद असल में ये है। जब भी कलीसिया खराब हुई, ईमानदार खराब हुई, तो खुदा ने नबी भेजे थे ना। तो कलीसिया जब खराब होगी, खराबी में होगी, तो नबी भेजे जाएंगे। आमीन। दुल्हन के लिए भेजे जाएंगे। और यहां पर 7 गरजे जो हैं वो 7 तरह का मैसेज है जो एक ही बार दिया गया, लेकिन खुला कब? 7वीं मोहर के अंदर। जब 7वीं मोहर खोलेगी तो आधे घंटे की खामोशी, क्योंकि वो मोहरें अबलीस को पता न चले, लेकिन सिर्फ दुल्हन को यानी यूहन्ना को पता चले। और यूहन्ना तमसील है हमारे जमाने के नबी की, और नबी के पास जब कलाम आता है तो फिर वो काहिनों यानी पादरियों के पास जाता है, चर्चिस में सुनाया जाता है, और पादरियों के जरिए से फिर वो कलीसिया यानी दुल्हन तक चलता है। तो ये एक मुसलसल बीज है। आमीन। कितने लोग हैं जो आज इस बात को समझे हैं
कि 7वीं मोहर में असल में हुआ क्या था, आसमान से खुदावंद उतरा था रूह की हालत में, आमीन, थियोफनी बदन की हालत में, सॉरी रूह की हालत में कह दिया। और रूह जो है जमीन को नहीं छूता, हमेशा बदन जमीन को छूता है। और जब यीशु मसीह ने जमीन को छू लिया, लिखा है उसने अपना पांव खुशकी पर रखा, यानी छू लिया उसने बदन को, तो उसके बाद वो फिर वापस नहीं गया। उसके बाद उसने कुछ लोगों को विजिट किया, खास लोगों को, और वो विजिट कर रहा है अभी तक। देखा वो 7 कलीसिया जमानों में चलता फिरता है, और वो वापस नहीं गया। लेकिन वो वापस क्यों नहीं गया? क्योंकि दुल्हन को इकट्ठा कर रहा है। अब वो दुल्हन को लेने आया हुआ है, आमीन, और लेकर के जाएगा। वो दुल्हन को लेकर जाएगा। दुल्हन को लेने के लिए आएगा नहीं, वो आ चुका हुआ है। सन 1963 के अंदर एरिज़ोना पहाड़ के ऊपर, दुनिया जानती है इस बारे में, अगर आप नहीं जानते तो पढ़िएगा, आमीन, भेदों की किताबों को पढ़िएगा। अगर किसी को हेल्प चाहिए तो मुझे बताए, मैं दूंगा किताबें आपको उर्दू में, आमीन। और उसने अपने भेद दे दिए नबी को। और आज हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास नबी भी है, हमारे पास 7वां फरिश्ता भी है, और हमारे पास खुली हुई द बुक ऑफ रेवलेशन, लैम्स की किताब भी है। हम आधे अधूरे नहीं हैं, कच्चे पुन्ने नहीं हैं, पूरे के पूरे रोस्ट हैं हम भाई। हमें खा के कोई बदहजमी में नहीं आएगा, जिंदगी जरूर पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो ये दुल्हन जो है यतीम नहीं है, ये दुल्हन, ये बेशोहर दुल्हन नहीं है, इसका 7वीं मोहर एक दूल्हा है, आमीन, हालेलुया। उसने कहा था सामने वाला, ऐ खुदावंद, मुझे लगता है तू कोई नबी है। हमारे बुजुर्ग बताते हैं, किताबों में लिखा है, रिश्तों में लिखा है कि ख्रिस्तुस आएगा। उसने कहा, ऐ औरत जो तुझसे बातें करता है, मैं वही हूं, 7वां मैं हूं। जब तक मैं शोहर नहीं बनूंगा तू बेशोहर ही रहेगा। हालेलुया। और हम खुदा का शुक्र करते हैं कि ये दुल्हन हम सब पूरी कायनात में जितने भी द बुक ऑफ रेवलेशन के साथ खड़े हैं, अपने वक्त के मुकाशफे के साथ खड़े हैं, वो 7वें शोहर के साथ खड़े हैं, और 7वां शोहर कामिल शोहर है, आमीन। उसने जान दे दी थी हम सबके लिए इस जमाने के अंदर, आमीन, खून बहा दिया था। उसी खून को ईमान में लाकर, खून तो बह गया, उस खून पर ईमान लाकर हम क्या हो जाते हैं, उसकी दुल्हन बन जाते हैं। हालेलुया। जोरदार तालियां खुदा की स्तुति के लिए, जोरदार तालियां। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करते हैं और खुदावंद का शुक्र करते हैं। कोई आंख खुली ना रहे, आंखें बंद करेंगे, सब आंखें बंद करेंगे, बच्चे भी आंखें बंद करेंगे, बड़े भी आंखें बंद करेंगे, और शुक्र करेंगे खुदावंद का। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तूने 7वें जमाने में 7वीं मोहर को हम पर खोला है। तूने 7 गर्जों का भेद हमें दिया है। 7 गर्जों में है क्या, ये तूने हमें बताया है। 7 गर्जें समझ किसको आई